इस वीडियो में हम भारत के नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग से भारत के अंदर सबसे कम ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भारत में सड़क के माध्यम से होता है, उसके बाद रेल से और उसके बाद वायु मार्ग से होता है, और सबसे लास्ट में वाटरवेज जल मार्ग से ट्रांसपोर्ट होता है। भारत में 6 प्रमुख वाटर यानी जल मार्ग है, जिनको NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6 के नाम से जाना जाता है। NW का मीन नेशनल वाटरवेज से है। 6 वाटरवेज के अलावा और भी बहुत से वाटरवेज भारत के अंदर हैं, लेकिन ये 6 वाटरवेज महत्वपूर्ण वाटरवेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। NW1 यहाँ गंगा नदी के ऊपर है, NW2 ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आता है, NW3 केरल के अंदर आता है, NW4 गोदावरी और यहाँ कृष्णा नदी है उसके ऊपर आता है, और NW5 ब्राह्मणी और महानदी पे आता है, और NW6 हमारा बराक नदी के ऊपर आता है। अब इन सभी वाटरवेज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेशनल वाटरवेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल वाटरवेज 1 गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा वाटरवेज है। इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब इसे हमें याद कैसे रखना है? इलाहाबाद हल्दी रंग का है, आपको ये ऐसे तरह याद रखना है, इस तरह लिंक करके याद को रखना है। इलाहाबाद हल्दी रंग का है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक हमारा पहला वाटरवे है NW1 गंगा नदी के ऊपर। इसके बाद में हम आते हैं NW2 के ऊपर, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। NW2 सादिया से दुबरी तक जाता है, और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। अब इसे हमें कैसे याद रखना है? बरी कर दिया गया, बरी कर दिया गया, ब्रह्मपुत्र को बरी कर दिया, यानी नेशनल वाटरवे 2 को हमें ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और उसे क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। बरी से हमें दुबरी याद रखना है और दिया से हमें सादिया याद रखना है। तो इस तरह हमें नेशनल वाटरवे 2 को याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल वाटरवे 3 के ऊपर, जो केरल के अंदर है, और केरल में यह कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। 168 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब इसको हमें कैसे याद रखना है? इसको हम कोको से याद रखना है। कोको कॉफी को कहा जाता है एक तरह से, तो कोको हमें याद रखना है नेशनल वाटरवे 3 के लिए, और ये केरल में पड़ता है। तो कोको से हमें याद रखना है, और को से कोल्लम और को से कोट्टापुरम, यानी कोल्लम से कोट्टापुरम तक नेशनल वाटरवे 3 जाता है। इसके बाद हम नेशनल वाटरवे 4 की तरफ चलते हैं, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह काकीनाडा से मरकम तक जाता है, और ये 1095 किलोमीटर लंबा है। गोदावरी और कृष्णा नदी पर बना हुआ ये वाटरवे काकीनाडा से मरकम तक। अब इसे हमें याद रखना है काम से, काम से, तो का से हमारा काकीनाडा और मैं से मरकम। आपको ये वर्ड काम याद रखना है गोदावरी और कृष्णा नदी पे बना हुआ नेशनल वाटरवे 4 के लिए। तो काम से हमें इसे याद रखना है, का से काकीनाडा और मैं से मरकम। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल वाटरवे 5 की तरफ। नेशनल वाटरवे 5 महानदी और ब्राह्मणी नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह मंगलगढ़ी से परदीप तक जाता है, और दूसरा तालचेर से धामरा तक जाता है। इसके 2 डेस्टिनेशन है। इसे इस तरह आपको याद रखना है। इसका 623 किलोमीटर लंबाई है इसकी, मंगलगढ़ी से परदीप तक, दूसरा तालचेर से धामरा तक। ये सारे डेस्टिनेशन नेशनल वाटरवे 5 के हैं। महानदी और ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ है साथ में। अब इसे याद कैसे रखना है? मंगल पर चेर मरा, मंगल पर चेर मरा,
इस तरह आपको इसको याद रखना है। मंगल से मंगलगढ़ी, पर प्रदीप, चेर से तालचेर और मरा से धामरा। तो इसको आप इसी तरह याद रखेंगे, मंगल पर चेर मरा, ये आपको लाइन याद रखनी है। और नेशनल वाटरवे 5 के लिए याद रखनी है, महानदी और ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ 623 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। मंगलगढ़ी से प्रदीप तक जाता है, फिर तालचेर से धामरा तक जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल वाटरवे 6 के ऊपर, जो बराक नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह हमारा लखीमपुर से भंगीपुर तक जाता है। 121 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय जल मार्ग है, लखीमपुर से भंगीपुर तक। इसे याद कैसे रखना है आपको, लखी भंगी, लखी भंगी, इस वर्ड को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा। लखीमपुर भंगीपुर, यानी लखीमपुर से लेकर भंगीपुर तक 121 किलोमीटर लंबा ये नेशनल वाटरवे है। इस तरह हमने भारत के 6 प्रमुख नेशनल वाटरवे के बारे में पढ़ लिया है, और ये 6 वाटरवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको इन्हें 1-2 बार खुद से ट्राई करना है और इन्हें मैप के ऊपर बनाकर ट्राई करना है, और जिस तरह की ट्रिक मैंने आपको ये बताई है उस तरह आपको इनको लिंक करके याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।